देखिए, आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप मिडिल क्लास हो, आप रोजाना मेहनत करते हो, बट अपने सपने को पूरे नहीं कर पाते हो। जो आप देखते हो थोड़ा सा भी जो ख्वाब कि मेरे पास ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, वो भी पूरा करने के चक्कर में आपके ऊपर टेंशन, ईएमआई, ये सारी चीजें आ जाती। वो कौन सा आदत है जो आपको अमीर नहीं गरीब की तरफ लेके जाती है, और वो कौन सा हैबिट है जो आप फॉलो करते हो तो आप अमीर नहीं गरीब बनते हो। लेकिन ऐसे 5 सीक्रेट हैबिट्स है जो आप फॉलो करते हो तो आप एक दिन पक्के से पक्के अमीर बन सकते हो। 100% ये आप लिख के ले लो, 100% आप अमीर बन सकते हो। लेकिन उसमें से एक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान अमीर बना है वो इस रूल्स को, यानी रूल्स बोलिए, हैबिट्स बोलिए, उसको फॉलो किया ही किया है। एक भी मिस नहीं किया है, वो भी कंटिन्यू फॉलो किया है। ये नहीं कि आप आज फॉलो कर लिए, कल छोड़ दिए, 1 मंथ फॉलो कर लिए, फिर 2 मंथ छोड़ दिए, इस तरह से नहीं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि फ्रीडम से लाइफ जिए, तो इस वीडियो को तो इन तक देखिए ही देखिए। दूसरी, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो आपको अमीरी की तरफ लेके जाए वो आपको रोजाना देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी हैबिट्स है जो अगर आप अपनाते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक मिडिल क्लास अमीर नहीं बन सकता है। आप बहुत सारे मिडिल क्लास देखे होंगे अपने आसपास में जो बहुत ज्यादा पुअर था, मिडिल तो बोल नहीं सकते, पुअर था, और आज है ना वो करोड़ों की संपत्ति बना चुका होगा। तो कौन कौन सी हैबिट है जो उसने चेंज किया, आपने कभी देखा है या आपने कभी नोटिस किया है कि कौन सी हैबिट है जो उसने चेंज किया है? वो भी एक दिन नहीं, कंटिन्यू। इसके लिए मेहनत चाहिए, और मेहनत के साथ साथ आपकी हैबिट चाहिए। हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत आज आप कर रहे हो, आप 50 साल और करोगे, बट हैबिट एक चेंज करने से आप अपने सपने के करीब जा सकते हो। क्यों बताया जाता है, इस बुक को पढ़िए, इसमें ऐसे बताया गया है। इसमें देखिए सारी चीजें है कि आप अपने जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हो कोई भी चीज के लिए, उस डिसिप्लिन को अगर आप मेंटेन करते हो तो आप भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में जैसा बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। जहां भी कोई भी है, गरीब या अमीर या करोड़पति अरबपति, वो इंसान है, बस वो अपने रूल्स को, अपनी हैबिट्स को, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखा है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहले क्या है कि पहले आपको मिडिल क्लास करोड़पति बन सकते हैं 5 हैबिट जो 99% लोग फॉलो नहीं करते हैं या उन्हें नहीं पता है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट क्या आता है कि पहले इन्वेस्ट करें बाद में खर्च करें। क्या होता है कि हम जब भी पैसा आए सबसे पहले एक हिस्सा इन्वेस्ट करो, चाहे 500 हो या 5000 हो। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आपको फिक्स अमाउंट ही करना है कि आपको 5000 करना है, क्योंकि हम बोल दिए 5000 इसलिए आप 5000 करो, नहीं। आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो आप उसी के हिसाब से ना इन्वेस्ट करोगे, या आप 50,000 कमा रहे हो तो आप 5,000 इन्वेस्ट करोगे, या आप 2 लाख कमा रहे हो तो उस तरह से अपने परसेंटेज, यानी कि अपने कमाई के कम से कम 15 से 20% आप इन्वेस्ट कीजिए। जो आपको एक भी जगह जो आप सोचते हो, जो भी जगह आपको परफेक्ट लगे, SIP हो, इंडेक्स फंड हो, RD हो, या PPF हो, FD हो, म्यूचुअल फंड हो, इस सारे में से आप कहीं पे भी कर सकते हैं। या आपको और कुछ पता है तो आप वहां पे भी कर सकते हो। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब चीज मुझे ही पता हो, बहुत कुछ सभी को पता होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहला रिजल्ट क्या दिखा, आपको तो हम पढ़ के सुना दिया, आप भी देख लिए, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा सोच क्या है, सबसे पहली बात क्या गलती करते हैं कि हम सबसे पहले खर्च करते हैं फिर इन्वेस्ट के बारे में सोचते हैं। आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या फॉर्मूला, इनकम, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद एक्सपेंस। लेकिन हम लोगों का क्या है कि पहले एक्सपेंस उसके बाद इन्वेस्टमेंट।
तो वो गलती हमें गरीबी की तरफ ले जाती है, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि आप लाइफ टाइम एक जैसे पैसे कमाओगे ये तो पॉसिबल नहीं है। आप ज्यादा भी कमा सकते हो, आप कम भी कमा सकते हो, लेकिन आपको ग्रोथ कंपाउंडिंग ही दिला सकती है। चाहे आप बिजनेस में पैसे लगाओ तब, या आप है ना किसी स्टॉक में पैसे लगाओ तब, या एसआईपी करो तब, या एफडी करो तब, या चाहे कुछ भी करो, जहां से आपका पैसा मल्टीपल टाइम्स बढ़े। मैटर ये नहीं करता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसा जहाँ जा रहा है वो लायबिलिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए, एसेट के ऊपर होना चाहिए। तो उससे आपका रीग्रोथ होगा, यानी कि आप रुकोगे नहीं, आप दिन पे दिन ग्रोथ करोगे, क्योंकि वो पैसा मल्टी बैगर हो सकता है। ये नहीं कि आपका पैसा जब बैंक में रहता है उसकी वैल्यू 2 से 3% रहती है और आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज पे क्या है कि आप यूज करोगे तो आपको लाइफ टाइम है ना आराम से वो आप यूज करने के लिए सोचोगे भी नहीं। आपको लगेगा कि हाँ ये हैबिट बनाने के बाद कि मेरा एक है ना संपत्ति खड़ा हो रहा है। संपत्ति ही होती है जब आप 1 लाख की कोई संपत्ति बनाते हो तो आपको क्या लगता है, हम बना लिए, या 10 लाख के, जहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है वहां पे तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहला हैबिट चेंज करने की कौन सी है कि पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर खर्चा करना चाहिए। पहले खर्चा नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट। ये बड़ी गलती आप लोग करते हो, ये गलती को आप सुधारोगे, ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। दूसरी क्या होती है, एक हाई क्लास इनकम स्किल सीखो। क्या होता है, जॉब से सिर्फ आप गुजारा होती है, फाइनेंशियली फ्रीडम आपकी नहीं मिलती है। फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आपको है ना स्किल से ही मिल सकती है। क्या होता है, जॉब आपको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, वो भी बहुत हाई होता है तब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो, जैसे कि बहुत ज्यादा डिमांड रहती है तब, नहीं तो आप 50,000 तक सीमित रह जाते हो। उससे क्या होता है, गुजारा होता है। आप चलिए थोड़ा अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन जो आपके सपने हैं, बहुत सारे सपने सभी के रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप भी बता सकते हो आपके कौन कौन से सपने हैं। जैसे आपका कार लेने का सपना होगा, आईफोन लेने का, अच्छा अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा घर में रहना, यहाँ ट्रैवल करना, वहां जाना, ये सारे सपने हैं जो आप फ्रीडम से पूरा नहीं कर सकते हो। अगर 1 मंथ के पैसे आप यूज कर लेते हो तो आपको टेंशन होने लगती है, आपके ऊपर प्रेशर होने लगता है कि अब खर्चा कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं, स्किल्स आपको है ना फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप स्किल्स सीखोगे, नहीं तो आप जॉब से सिर्फ गुजारा कर सकते हो। स्किल्स में क्या आता है, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, यूट्यूब कंटेंट राइटिंग, यानी सारी चीजें आप कर सकते हो। जो आपको एक स्किल आपको 1 साल में करोड़पति बना सकती है, लेकिन डिग्री नहीं बना सकती है। इस बात को आप लिख के रख लो। आपके पास बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत सारी डिग्री लेके बैठे होंगे, लेकिन उनके जेब में 100 रुपए नहीं होंगे, नहीं होते हैं। एक्चुअली बात है, आप कितने पढ़े लिखे हो आप कमेंट कर सकते हो, आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन आप रियलिटी ये भी बता सकते हो कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। ये सही बात है। आप डिग्री के ऊपर इतना भाग चुके हो कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो चुकी है। अब सभी को पता है कि जिसके पास स्किल है उसी को हम हायर करेंगे, और उसी को है ना लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहा है तब भी, या जॉब कर रहा है तब भी, उसी को मिलते हैं जिसके पास स्किल्स है, ना कि डिग्री। डिग्री से अब कोई जॉब नहीं मिलता है। डिग्री आपके लिए सिर्फ ये है कि आप इतना पढ़े लिखे हो, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट होती है वो स्किल्स की ही होती है। तो स्किल्स पे ध्यान दीजिए, आपको जो भी स्किल सुटेबल लगे वो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भी कोई ऐसा है तो आप उसे भी कीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू कीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमीर लोग क्या करते हैं, अपने मैंने दिन पे दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन गरीब लोगों का क्या है कि जॉब मिल गया बस परफेक्ट है लाइफ, वही थोड़ा दिन बाद है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ईएमआई, ये सारी चीजें आ जाती है, एक बड़ी खर्चा आती है, तो उसमें डिप्रेशन, ये सारी चीजें होने लगती है। तो आप भी अगर ये सारी चीजें से फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हो तो आप एक ऐसा स्किल सीखिए जो आपको करोड़पति बना सकता है। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, झूठ मूठ के वादा नहीं कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, 1 मंथ में करोड़पति बन जाओगे, लेकिन आप बन सकते हो, वो भी बताएंगे कितने दिन में। अब आती है पैसे की नॉलेज रोज लो। क्या होता है, आप सोचते हो पैसे कमाने का
कैसे कमाए। लेकिन पैसे की भी नॉलेज होती है, पैसा काम कैसे करता है, पैसा कैसे बोलता है, पैसा क्या भाषा क्या है, ये बहुत ज्यादा अलग होता है। ठीक है, आप सोचते हो हम अपना भाषा, नहीं, आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे नहीं आएगा। आप स्किल्स के पीछे भागोगे, पैसा दौड़ते हुए आपके पास आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली बात, पैसा कमाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सारी चीजें क्या सिखाती है। जैसे रिच डैड पुअर डैड में आपके दो डैड है, जो एक बताते हैं कि एक नॉर्मल जॉब कर लो, दूसरा बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप बिजनेस कर सकते हो। क्या थिंकिंग है, साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या करती है, मनी आपको बताती है कि कैसे मनी काम करता है, यानी पैसा कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से पता चलता है, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आप पैसे के लिए हर रोज नॉलेज लीजिए। जब आप कमाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं तो आप एक बुक नहीं पढ़ सकते, जरूर पढ़िए, जो आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे काम करता है। ये सारी चीजें क्या होता है कि अमीर लोग बिल्कुल करते हैं, वो देखते हैं कि किससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, किससे मेरे पास पैसा और ज्यादा आएगा। हर चीज को समझना चाहते हैं, उसे खींचना नहीं चाहते। खींचने से आपके पास नहीं आएगा, समझने से कि उसको कैसे पास लाना चाहिए, तब वो आपके पास खुद आ जाएगा। तब आप है ना उस अंदाज से वहां पे प्रेशर दोगे। लेकिन आप किस तरह से देते हो, अपने मुताबिक कोई चीज नहीं चलता है, उसके लिए उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो पैसा भी उसी तरह काम करता है। ओके, अब आती है क्या, पुअर थिंकिंग को तोड़ दो। क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैं एफर्ट नहीं कर सकता, कर सकता, सोचना बंद करो, सोचो कैसे एफर्ट करूं। क्या होता है, हमारा सोच क्या होता है कि हम नहीं कर सकते हैं, यही ना सोचते हैं हम लोग कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर नहीं, हम ये नहीं कर सकते। यानी कोई भी काम सोचते हैं बस इतना तक सीमित है कि 20,000 का जॉब करे, उसके आगे अगर 100 सॉरी करे, यानी 1-2 लाख का जॉब मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि इसके तो मेरे साथ सही है, नहीं हम नहीं कर सकते, ये बिजनेस है हम नहीं कर सकते, यानी हम ना के अलावा कुछ नहीं, हम नहीं कर सकते। ये छोड़ के मिडिल क्लास क्या प्रॉब्लम नहीं देखते, वो सोल्यूशन के पीछे भागते। वो है ना सोल्यूशन कैसे होगा, यानी उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, एफर्ट करना है, तो वो देखते हैं कि किस तरह से हम एफर्ट करें कि हम उस तरह से आगे बढ़े। वो ये नहीं सोचते कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये बोल ही नहीं सकते, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये बोलते हैं। तो आप ये देख लीजिए, आपके वर्ड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आप कैसा बोलते हैं वो आपके रियल लाइफ में प्रभाव पड़ता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं उस काबिल हूँ, मुझे ये चीज मिलना चाहिए। अगर आप उस काबिल खुद को नहीं समझिएगा तो क्या लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं? नहीं, जो भी आज तक करोड़पति बने वो बचपन से सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं 5 करोड़ बना सकता हूँ, मैं 10 करोड़ बना सकता हूँ। आज उस मुकाम पे है, उस तरह से मेहनत किए, उस तरह से एफर्ट किए। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता, तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली चीज आप ये छोड़ दीजिए, पुअर लोग की थिंकिंग यही होती है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, एफर्ट बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल सकता, इतना बड़ा प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम में ही जूझ के रह जाते हैं, आप सोल्यूशन है। सबसे पहली बात, रिच लोग सोल्यूशन के पीछे भागते हैं, प्रॉब्लम के पीछे नहीं। प्रॉब्लम तो आ चुका है, प्रॉब्लम में आप फंस के जीना चाहते हैं या आप सोल्यूशन के पीछे भागना, सोल्यूशन ढूंढना सीख जाइएगा, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा आप निकल जाओगे। तो इसलिए आप प्रॉब्लम के पीछे नहीं, आप सोल्यूशन के पीछे भागे। ठीक है, अब आती है कि रिच साइकिल प्लस लॉन्ग टर्म विजन, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारा का आप समझोगे तो सबसे मेन टॉपिक है। क्या है, रिच साइकिल प्लस लॉन्ग टर्म विजन। क्या होता है, आपका क्या सोच बन चुका है कि हम तुरंत अमीर बन जाएं, यानी कि हमारे अंदर जो इन्वायरमेंट होती है, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट बनी हुई है, वो क्या कहती है कि हम ज्यादा दिन तक रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते हैं। इनकम हमको ये रहता है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं, 5 साल समय लगाते हैं और अपना एम्पायर बनाते ही बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि 1 साल में क्या रिजल्ट है, वो ये नहीं सोचते कि 15 दिन में क्या रिजल्ट है, लेकिन वो देखते हैं कि किस चीज से मेरा काम नहीं बना, उसको करेक्शन करते हैं, उसको सही करते हैं और अच्छे से कर करके वो है ना अपना काम को
अच्छे से 5 साल 6 साल दे के अपना अच्छा सा एम्पायर बना लेते हैं। तो आप एक चीज पे फोकस कीजिए कि आपको जल्दी कोई चीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे, क्या आपको एक दिन में क्लाइंट मिल जाएगा? नहीं। आप जॉब करने के लिए कितने दिन मेहनत किए, आपको खुद अंदर से आवाज आएगा 20 साल 25 साल। बचपन से न पढ़े हो, ऐसा नहीं कि आप 5 साल पढ़ के जॉब ले लियो तो 5 साल ऐड डाउन करो, नहीं। बचपन से आप एक एक डिग्री को लिए हो तब आज जॉब के काबिल बने हो। अगर उसमें से आप मैट्रिक का डिग्री हटा दो, इंटर का है, क्या आप जॉब के काबिल हो? नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि हर चीज में आपको टाइम चाहिए, बिना टाइम के आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वही आप टाइम देते हो और एफर्ट भी लगाते हो साथ में, और अपना क्लियर विजन रखते हो कि हाँ इसे कैसे भी मुझे करना है, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सोच हटा के मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, करने वाले इंसान ही है, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो ये पांचों में से अगर आप कोई भी रूल्स को मिस करते हो, ये सोचते हो कि हम नहीं फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मेरा कोई नुकसान होने वाला है, नुकसान आप ही का है। लेकिन आप पांचों को फॉलो करते हो कंटिन्यू, तो आप अच्छा खासा अमीर बन सकते हैं। हाँ, 5 साल लगे, 3 साल लगे, 2 साल लगे, आपके अंदर जो जैसा काबिलियत उतने साल लगेगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप 1 मंथ में नहीं बनोगे। अब हम बता देते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो। सबसे टाइम का यूज रिच पर्सन कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी रूटीन को रात में सेट करते हैं और रूटीन लेकर सुबह पर उठते हैं, वो सेट कर करके। लेकिन मिडिल क्लास क्या करते हैं, उनका अलार्म बजता है मॉर्निंग में, तो अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। अब आप बताओ, आप किस साइड में आते हो, रिच साइड में या मिडिल क्लास साइड में? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आप मिडिल क्लास से आगे बढ़ना भी चाहते हो या नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो तो इस पांचों में से कौन से रूल्स आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, अभी कौन सा रूल्स को आप फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे लगे कि मेरे व्यूअर्स सच में एक्साइटेड है रिच बनने के लिए। और ऐसी वीडियो अपने स्ट्रगल करते हुए दोस्तों को सेंड कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को सेंड कीजिए, कि वो भी अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए कि नेक्स्ट वाली वीडियो और अच्छे से बने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।